हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 में क्या कहा था कि आपका गोल्ड भी ले लेंगे और बहनों और माताओं के जीवन से जुड़ा मंगलसूत्र खींच लेंगे। यानी जो बातें उन्होंने कही थी आज उसी के ठीक उल्टा कह रहे हैं। सोना मत खरीदो क्योंकि विदेशी मुद्रा बचाना है। हमारे देश की परंपरा है, चाहे जितना गरीब हो वो अपनी बेटी को थोड़ा बहुत अपनी हैसियत के अनुसार सोना और चांदी देता है। आप 2024 में मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे, यह बात उनका विपक्ष के लिए था और मौजूदा समय में खुद कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, विदेशी मुद्रा बचाना। और ठीक रात 1 बजे के बाद उन्होंने सोने और चांदी पर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे चांदी और सोने में एकदम तेजी आ गई। ये है हमारे देश के विश्व गुरु के कारनामे। नमस्कार, मैं मुकेश सुधैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दोस्तों, याद कीजिए वर्ष 2013 में जब डॉलर के मुकाबले रुपया 62 पर पहुंचा था, तब देश को बताया गया था कि रुपया आईसीयू में चला गया। यानी यह बात हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री, जो किसी समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कही थी। आज 2026 में वही रुपया 95 के पार पहुंच चुका है। सवाल यह है कि अब रुपया आईसीयू में है या वेंटिलेटर पर। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब गैस सिलेंडर लगभग 400 रुपए था, पेट्रोल 70 रुपए के आसपास था, डीजल 50 रुपए के आसपास था और डीएपी खाद 500 से 600 रुपए में मिल जाती थी। आज सिलेंडर 900 के पार, पेट्रोल 100 के आसपास, डीजल 90 के पार और खाद की कीमतें किसानों की कमर तोड़ रही है। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर 31 से पार। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार देश इस हालत में पहुंचा कैसे। विदेशी निवेशक लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। 2022 में 48,000 करोड़ रुपया निकाला और जब यह बात संसद में उठी तो हमारे देश की वित्त मंत्री बोली, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का निवेशक वही पैसा लगाता है जहां अर्थव्यवस्था मजबूत दिखे, रुपया स्थिर दिखे और सरकार की नीति भरोसेमंद लगे। लेकिन जब रुपया लगातार टूटे, महंगाई बढ़े, बेरोजगारी बढ़े और टैक्स पर टैक्स लगे तो निवेशक डरने लगता है। यह है वास्तविकता। सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध तो एक बहाना है। कुछ साल पहले तो युद्ध नहीं चल रहा था, उस समय भी डॉलर के मुकाबले रुपया 88 पे था और जानकारी के अनुसार रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया या कम कर दिया, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड चचा नाराज ना हो जाए। यह डर खौफ के रूप में
हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर हावी रहता है, जिसका खामियाजा देश के 140 करोड़ लोग भुगत रहे हैं। आज हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और हम अमेरिका, चीन और रूस पर निर्भर है। मेरी मजबूरी है उनकी बात मानना। देश के किसानों की हालत देखिए, डीजल महंगा, खाद महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा, बिजली महंगी और एमएसपी की लड़ाई अलग। जानकारी यह भी सामने आई कि रूस से सस्ती गैस और ईरान से खाद लेकर आने वाले जहाजों पर सख्ती दिखाई गई, उन्हें मना कर दिया गया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अमेरिका के चचा डोनाल्ड ट्रंप को नाराज होने से बचने के लिए भारत ने अपने ही किसानों और जनता को महंगाई के मुंह में झोंक दिया। ये वास्तविकता है। किसान पूछ रहा है, अगर सस्ती गैस और सस्ती खाद मिल सकती थी तो उसे रोका क्यों गया? उधर सोने पर एक्साइज और टैक्स बढ़ाने की चर्चाएं भी थी। यानी आम आदमी अगर अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए सोना खरीदना चाहे तो उस पर भी बोझ। एक तरफ सरकार कहती है कि तेल बचाओ, खर्च कम करो, सोना मत खरीदो। दूसरी तरफ सवाल उठता है, जनता आखिर करे क्या? जब कच्चा तेल सस्ता हुआ तब पेट्रोल और डीजल सस्ता क्यों नहीं हुआ? कंपनियों ने सस्ता तेल रूस से खरीदकर 81,000 करोड़ रुपया कमाया और पेट्रोल डीजल पर जो फ्यूल टैक्स लगा उसमें हमारी सरकार ने लगभग 39,000 करोड़ रुपया कमाया। अगर थोड़ा महंगा हुआ तो महंगाई का ढोल पीट रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जबकि पेट्रोल और डीजल सस्ता देना चाहिए था जब कच्चे तेल का भाव सस्ता था। वहीं स्टेज हार्मोन्स की बात तो एक बहाना है। वास्तविकता यह है कि ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते हमारे देश के प्रधानमंत्री। पता नहीं उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से उसकी हर बात में हाँ की जा रही। जब तेल कंपनियों ने हजारों करोड़ों रुपया कमाया तब जनता को राहत क्यों नहीं मिली? जब टैक्स से सरकार ने रिकॉर्ड कमाई की तो गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी क्यों कम हुई? आज हालात यह हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के मुकाबले भी रुपया की मजबूती पर सवाल उठने लगे। रुपया कमजोर होने का मतलब है फिर डॉलर महंगा होना। इसका मतलब कि देश का आयात महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, खाद महंगी होगी, रोजगार की जिंदगी महंगी होगी और सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब विदेशी निवेशक भरोसा खोने लगते हैं तो रोजगार के अवसर भी कमजोर पड़ने लगते हैं। देश की जनता आज यह पूछ रही है कि अगर 62 वाला रुपया आईसीयू में था तो 95 वाला रुपया आखिरकार किस हालत में है? जवाब दें हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि 12 साल से सत्ता में काबिज है और उनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है। सिर्फ महंगाई का ढोल पीटकर अपनी कमजोरी को छिपाने का वो प्रयास कर रहे हैं। उनके सारे वीडियो उठाकर देख लीजिए, जनता के खुद समझ में आएगा। लेकिन जिस जनता ने इन्हें सिंहासन दिया है वही जनता सिंहासन वापस भी ले सकती है। इतना याद रखिए, सत्ता
हमेशा एक पार्टी, एक व्यक्ति के पास नहीं रहती। देश बहुत बड़ा है। देश के 140 करोड़ लोग जरूर सोचेंगे कि देश में वास्तविकता है क्या। क्या देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है या फिर वास्तविकता कुछ और है? यह देश के लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और इसी के साथ हम आप सबको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करें।